तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि धर्म का मतलब है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। मैं तुमसे कहता हूँ यह सब झूठ है। धर्म का मतलब है जागरूकता। धर्म का मतलब है जागरूकता। लेकिन पंडितों और नेताओं ने मिलकर धर्म को व्यापार बना दिया है। धर्म अब बाजार है जहाँ पूजा बिकती है, मंत्र बिकते हैं, मोक्ष तक बिकता है। हिंदू कहता है कि सिर्फ उसका भगवान सच्चा है। मुस्लिम कहता है उसका अल्लाह ही असली है। ईसाई कहता है कि केवल यीशु ही मार्ग है। अगर ये सब होता तो दुनिया में शांति होती, युद्ध नहीं होते। लेकिन सच्चाई यह है कि धर्म अब राजनीति का औजार बन गया है। सोचो, 33 करोड़ देवी देवता और हर आदमी अपने देवता को सबसे बड़ा मानता है। अगर भगवान एक है तो फिर इतने टुकड़े क्यों? ये टुकड़े इसीलिए हैं क्योंकि पंडितों और मुल्लाओं ने तुम्हें बांटा है। धर्म ने इंसान को जोड़ने की बजाय तोड़ दिया। राजनीतिक हमेशा धर्म का इस्तेमाल करती है। नेता तुम्हें जाति में बांटते हैं, धर्म में बांटते हैं, सिर्फ तुम्हारा वोट पाने के लिए। वो मंदिर बनाते हैं, मस्जिद तोड़ते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हारे भीतर गुस्सा जागे और तुम उसके पीछे चलो। मैं तुमसे कहता हूँ, धर्म और राजनीति का यह गठजोड़ सबसे बड़ा जहर है। धर्म का मतलब है स्वतंत्रता और राजनीति का मतलब है गुलामी। लेकिन नेताओं ने दोनों को मिला दिया है ताकि इंसान हमेशा गुलाम बना रहे। ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान का मतलब है देखना बिना किसी विचार के। ध्यान का मतलब है खुद को जानना। मंदिर, मस्जिद, चर्च तुम्हें ध्यान से दूर ले जाता है, क्योंकि अगर तुम सचमुच ध्यान करोगे तो पंडित का धंधा बंद हो जाएगा। अगर तुम सचमुच ध्यान करोगे तो नेताओं की राजनीति मिट जाएगी। इसीलिए वह चाहते हैं कि तुम पूजा करो, उपवास करो, लेकिन ध्यान मत करो। ध्यान एकमात्र विद्रोह है, क्योंकि ध्यान से तुम स्वतंत्र हो जाते हो। लोग कहते हैं ओशो विवादास्पद है। मैं विवादास्पद नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। विवाद पैदा होता है क्योंकि तुम झूठ के आदी हो। अगर मैं कहूँ मूर्ति पत्थर है तो पंडित नाराज हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि कुरान और गीता बेईमानी हो चुकी है तो मौलवी और आचार्य नाराज हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ राजनीति सबसे गंदी बीमारी है तो नेता नाराज हो जाता है। लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। मैं तुम्हें जागृत करना चाहता हूँ। धर्म का असली अर्थ है प्रेम। अगर तुम प्रेम करना जानते हो तो तुम्हें मंदिर की जरूरत नहीं है। अगर तुम मौन में जीना जानते हो तो तुम्हें किसी किताब की जरूरत नहीं है। अगर तुम ध्यान करना जानते हो तो तुम्हें किसी पंडित, किसी मुल्ला, किसी पोप की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ खुद को खोजो। जब तक तुम खुद को नहीं जानते, भगवान बाहर नहीं है। भगवान तुम्हारे भीतर है। समाज तुम्हें डराता है। अगर धर्म नहीं मानोगे तो नर्क में जाओगे। मैं कहता हूँ ये सब धोखा है। नर्क और स्वर्ग दोनों तुम्हारे मन की स्थिति है। अगर तुम जागरूक हो तो इसी क्षण स्वर्ग है। अगर तुम अचेत हो तो इसी क्षण नर्क है। और याद रखना, जो स्वतंत्र है वही धार्मिक है, बाकी सब गुलाम।